Everyone, my name is Ankit Verma and you are watching my channel Engineering Tutor. In this lecture, we are going to discuss a tricky problem on engineering mechanics. This is lecture number 6 of this series. So let us start. First of all, let's read the question first. Yes, this is the question. I think it is clear to you. The 2 kg sphere is projected horizontally with a velocity of 10 meter per second अगेंस्ट द 10 kg कैरेज. इस तरह से इस पर टकरा रही है. 2 kg का स्फेयर है, इस 10 kg ब्लॉक पे टकरा रहा है और ये जो कैरेज है एक स्प्रिंग से अटैच्ड है ऑब्वियसली, जिसकी स्टिफनेस भी दी है. कैरेज इनिशियली रेस्ट पे है और स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, अनकम्प्रेस्ड है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब ये बॉल टकराई और ये जाके रिबाउंड हुई तो ये 0.6 दिया है. हमें ये रिबाउंड वेलोसिटी और रिबाउंड एंगल पूछा है और मैक्सिमम ट्रैवल ऑफ द कैरेज, मतलब स्प्रिंग कितना डिफॉर्म होगा ऑब्वियसली उतना ही ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हम स्प्रिंग की निकाल देंगे. वही हमें पता है कि जितना कैरेज राइट साइड में मूव किया होगा. तो ये 3-4 चीज़ें हमसे पूछी हैं. ये डायग्राम मैं सबसे पहले बनाता हूँ, उसके बाद डील करते हैं कैसे सॉल्व करना है. आप इसको पॉज करके उसके बाद खुद ट्राई कर सकते हैं. उसके बाद सॉल्यूशन तो आपको मिलने ही वाला है अभी. चलिए. सो डायग्राम में क्या क्या गिवन है. ये डायग्राम है और ये जो 2 kg का स्फीयर है ये आता है इधर एक साइड में और ये यहाँ जाके टकरा जाता है ना. कितनी वेलोसिटी से, v डैश से. और ये 2 kg का है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से. ये एंगल थीटा है. अभी समझने वाला सीन क्या है, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला 60 डिग्री है. मैं इसके 90 डिग्री, सरफेस की 90 डिग्री एक लाइन ये जो खींच रहा हूँ, ये क्या होता है हमारा एन एक्सिस होती है, नॉर्मल एक्सिस होती है और ये टेंजेंशियल एक्सिस होती है. ठीक है. तो ये वाला बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री. और ये बचा हुआ कितना होगा इधर वाला, ये हो गया. तो यहाँ पर हमें ये मान लेते हैं जब टकराएगा इससे तो ये कैरेज भी कुछ ना कुछ v नॉट वेलोसिटी से राइट साइड मूव करने वाला है. बट मैं पूरे सिस्टम की अगर बात करूं, फॉर सिस्टम कंजर्वेशन या लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. सो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम विल बी 0. अब सबसे पहले 2 kg का ये ब्लॉक था, 10 की स्पीड से टकराया. ठीक है. उसके बाद और ये 10 kg का है, 10 kg का है ये. ठीक है. ये इसी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. उसके बाद आप देखना कि ये इधर का आया और ये इधर मैं डायरेक्शन बना देता हूँ इसकी, क्योंकि ये तो इधर डायरेक्शन का है. ठीक है. क्योंकि ये जो कैरेज है वो इनिशियली रेस्ट पे है तो जो चाहे लिख दो, 10/0 लिख दो. फाइनली क्या हो रहा है कि ये जो वेलोसिटी है, ये वाला जो रिबाउंड हो रहा है 2 v डैश वाला, ये किसका अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसको ऐसे कंपोनेंट में तोड़ देंगे. ये v डैश ऐसे हो रहा था, एक्स डायरेक्शन में इसका कितना होने वाला है, ये v cos थीटा होने वाला है. सॉरी, ये एंगल कितना है, पूरा थीटा डिग्री है. तो ऐसा यहाँ पर भी मैं समझा सकता हूँ, ये v डैश है और ये एंगल थीटा है. तो इस एक्स डायरेक्शन में ये v डैश cos थीटा होगा और ये इस डायरेक्शन में इसलिए माइनस लेने वाले हैं. बॉडी 2 किलो की है प्लस 10 किलो बॉडी वाली कितने आगे की साइड किस वेलोसिटी से जा रही है मान लेते हैं v नॉट से. तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, 20 = -2v डैश cos थीटा प्लस 10v नॉट. ये आप उतार लेना. ठीक है. ये हमारी पहली इक्वेशन आती है. यहाँ से हमें थीटा और v नॉट निकालना है. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्फेयर पे भी हम लगा सकते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सिर्फ स्फेयर वाले पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊंगा. ठीक है. और ये जो बॉडी है टेंजेंशियली और न्यूट्रल एक्सिस जो नॉर्मल एक्सिस है उसके हिसाब से हम लगाते हैं फॉर स्फेयर. तो इसको करते हैं, मैं इसको रब कर दूँ तो उस इक्वेशन को लिखते हैं अब हम, जो बन सकती है इक्वेशन फॉर स्फेयर. टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखने वाले हैं. 2 kg का है, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या रहने वाली है. अब देखो ये v डैश है,
ये वाला जो ये थीटा माइनस 30 डिग्री है ना, ठीक है, थीटा माइनस 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकालना है। टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट निकालने हैं इनिशियली। तो जब ये 10 की स्पीड से ऐसे आ रहा था, मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ आपको, 10 की स्पीड से ऐसे आ रहा था, ठीक है, और इस डायरेक्शन में मुझे इसके कंपोनेंट चाहिए, बस यही है इंपॉर्टेंट बात, इस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। अब जो ये बॉडी है, ये नॉर्मल एक्सिस है, ये टेंजेंशियल एक्सिस है, ये 30 डिग्री है, पूरा मैं निकाल के दिखा देता हूँ इसमें, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। ये वाला 10 cos 30 डिग्री होगा और जो ये वाला होगा वो 10 sin 30 डिग्री होने वाला है। तो वेलोसिटी हमारी इसमें आ गई है। सो 2 kg का है इंटू 10 sin 30 बराबर, सिर्फ स्फीयर के सिस्टम के लिए हम निकाल रहे हैं। उसके बाद बॉडी रिबाउंड हो रही है, v डैश वेलोसिटी से है, आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ इसको, v डैश पे है, ये n एक्सिस है, जैसे कि मैंने बताया ये थीटा माइनस 30 डिग्री है, तो ये v डैश से जा रहा है। इस पर्टिकुलर एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या रहने वाला है, v डैश कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसमें क्या रहने वाला है, v डैश साइन थीटा माइनस 30 डिग्री, यही रहने वाला है। तो हम तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, जो मोमेंटम चेंज है इसका, जिसको हमने 0 बोल दिया है। सो 2 इंटू वी डैश साइन थीटा माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ से ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी, पहली मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, वो आपने लिखी ली होगी। अभी एक चीज़ और गिवन है क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 6 दिया है। क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सॉरी 0.6 दिया है, 6 तो हो ही नहीं सकता, 0.6 दिया है। और हमें एक बात पता है, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जब भी बॉडी किसी प्लेन पे लगती है, ठीक है, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जैसे वेलोसिटी का जो मोमेंटम था हमने उसको 0 कर दिया, ठीक है, और नॉर्मल डायरेक्शन में क्या लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 कब रहेगा, जब बॉडी परफेक्टली इलास्टिक रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। हाँ, तो इस चीज़ को मैं अप्लाई कर देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जैसे बताया कि 0.6 है। अब समझो इस चीज़ को, वो क्या होता है, v2 माइनस वी वन अपॉन u2 माइनस u1। अब ये पूरे सिस्टम के लिए है ना। अब v नॉट वाला है, v नॉट नॉर्मल डायरेक्शन में मैं निकाल रहा हूँ, v नॉट इसी डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, ठीक है, इसी डायरेक्शन में है। अब मैं नॉर्मल डायरेक्शन में निकालने वाला हूँ, ये v नॉट है, और ये वाला जो एंगल है हमारा जो कि गिवन है, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया था, ठीक है। तो ये वाला 30 हो गया, ये 90 है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है हमारा, ठीक है। और तो ये जो है, अगर मैं कहूँ ये 90 डिग्री रहेगा, 120, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो इधर वाला टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या रहने वाला है इसका, टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा, अगर मैं इस वी नॉट के कंपोनेंट करूँगा, वो रहेगा वी नॉट कॉस 60 डिग्री, और ये वाला क्या रहेगा, वी नॉट साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये हमने वी नॉट के कंपोनेंट कर दिए। इसी तरीके से v1 जो हमारा इनिशियली बॉडी जो है 2 किलो की बॉडी है, वो किस वेलोसिटी से, मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल कंपोनेंट एक्चुअली में है ना, और ये v1 क्या, ये भी फाइनल कंपोनेंट लेने वाले हैं हम इसका। तो ये क्या रहेगा, v डैश, आप यहाँ देखिए इस चीज़ को, यहाँ इस डायग्राम में देख लेते हैं, ये एंगल थीटा माइनस 30 डिग्री है, तो इसके भी 2 कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो ये इस पर्टिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या रहने वाला है, मुझे जो दिख रहा है वो यही है, कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री, ठीक है। और इसको चाहे आप इसको नेगेटिव मान लीजिए, इसको पॉजिटिव मान लीजिए, जो आपका मन करे, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही मानना है, ठीक है।
और इसको प्लस मान लीजिए चाहे इसको माइनस, जैसा आपका मन करे। इसको माइनस मान लीजिए, इसको प्लस मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। चाहे इसको माइनस इसको प्लस, जो भी आपका मन करे आप उसे मान सकते हैं। बट हमें तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये V1 और V2 लिख दिया। अभी U2 क्या रहने वाला है? U2 मतलब इस नॉर्मल डायरेक्शन में 10 की स्पीड से जा रहा था, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या रहने वाला है? इस वाले, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, इस नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी वैल्यू आने वाली है? 10 cos 30 डिग्री, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला हमने नेगेटिव लिया है, सॉरी पॉजिटिव लिया, तो ये वाला प्लस का रहने वाला है, ठीक है। इस ऊपर वाले को हमने नेगेटिव लिया है, ठीक है। और फाइनली और इनिशियल वेलोसिटी U1 क्या है? वो तो 0 है। तो यहाँ पर हमें जो जो वैल्यूज़ है मैंने आराम से बताया ताकि जल्दबाजी ना हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस चीज़ को भी, V2 की वैल्यू लिख देता हूँ जो हमने निकाली है। ये V1 हो गया। U2 की वैल्यू कितनी है? 10। देखो कहीं कहीं लोगों को ये भी टेंशन होगी कि यार ये वाला प्लस ले लो सर, इसको माइनस ले लो। मेरी तरफ से वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस, सब चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप सब जो जैसा मानना है वैसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन V0 V' और थीटा में आने वाली है, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन चाहे गेट में आए ना, लेकिन इसका कंसेप्ट इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब मैं लिखने वाला हूँ कौन कौन सी हमारी इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये वाला समझ में आ गया, V2 समझ में आ गया। आप चाहे इसको माइनस, अगर आप इसको माइनस लेंगे नीचे वाले को, इसको प्लस ले लो, तो इसको माइनस लिख लो फिर यहाँ। इसी तरह से ये भी क्या रहने वाला है? ये भी माइनस रहेगा, है ना। और क्या रहेगा? ये वाला भी माइनस रहेगा, तो सारी चीज़ प्लस रहेगी। तो इससे जो जो इक्वेशन बनेगी, अब मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखते हैं, तीनों इक्वेशन मैं इसमें लिख देता हूँ कौन कौन सी हमारे साथ इक्वेशन बनी है। पहली इक्वेशन क्या बनी थी हमारी? 20 इक्वल्स टू, ये पहली इक्वेशन बनी थी। दूसरी क्या बनी थी हमारी? 2 × sin 30 बराबर 2V', ये मैंने लिख रखी है एक जगह, ये बनी थी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। और थर्ड हमने जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, क्या ये भी मैं बता दूं, पहली टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन करिए, ठीक है। प्लस 0.866 V' cos थीटा प्लस 0.5 V' sin थीटा। अब ये कैसे आया होगा? जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। थर्ड इक्वेशन में एक जगह पे cos थीटा माइनस 30 डिग्री है, तो cos x माइनस cos xy लगा दिया मैंने इसमें, ठीक है। cos थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इंटू cos थीटा। तो ये वही चीज़ है, क्लियर। वही इक्वेशन हमने इसमें लगा दी है। तो इसको रब कर देते हैं। तो ये तीन इक्वेशन है हमारे पास। उसके बाद पहली इक्वेशन में ना हम V0 को रिप्लेस वो कर देते हैं, एलिमिनेट, ठीक है। तो बेसिकली हमने वहाँ से V0 की वैल्यू निकाली है, इस वाली V0 को वो यहाँ पर रख देते हैं, इस जगह पे, इस जगह पे रख देते हैं V0 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से जो हमने निकाली है, क्या आएगी V0 की वैल्यू? अगर आप ध्यान से देखेंगे, V0 की वैल्यू क्या आने वाली है? 2 + 0.2 V' cos थीटा। इस इक्वेशन से क्या आने वाला है? V0 की वैल्यू आने वाली, वो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो यहाँ से जो सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी, मैं पहले से ही कैलकुलेशन करके रखी हुई है टाइम बचाने के लिए। तो ये V' और cos थीटा में एक इक्वेशन बनेगी, वो मैं लिख देता हूँ, आप भी चेक कर लेना एक बार। V' sin थीटा इक्वल्स टू 3.464, ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके मैंने, ठीक है। तो ऐसे एक इक्वेशन बन जाएगी इसमें। अब इस तरह से हमने लिख लिया इसको। उसके बाद और अच्छे से इसको कैसे कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन नंबर, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, उसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके उसमें क्या आने वाली है, जैसे कि मैंने बताया था। जो एक हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, वो क्या थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो थी 20 sin 30 डिग्री, वो आपने देखा होगा 2V' sin थीटा माइनस 30 डिग्री, ये इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 2 हमारी। तो समझने वाला सीन क्या है कि यहाँ से भी sin x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे हम,
ठीक है। और उसके बाद वी डैश और थीटा में एक इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पर आई है वी डैश और थीटा में एक इक्वेशन आएगी, तो वो इक्वेशन क्या आने वाली है वो भी मैं बता दूँ, वो क्या आई थी सॉल्व करके, 0.866 वी डैश साइन थीटा माइनस 0.5 वी डैश कॉस थीटा बराबर 5। ये ए इक्वेशन मान लो, इसे बी इक्वेशन मान लो। देखो वी डैश कॉस थीटा वी डैश साइन थीटा में है, तो क्रॉस मल्टी आपने कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को, यहाँ से आपका क्या आने वाला है, वी डैश कॉस थीटा आने वाला है, वी डैश साइन थीटा आने वाला है। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी जो वी डैश की वैल्यू आएगी, मैं बता दूँ आपको, जो वी डैश की वैल्यू आएगी वो आने वाली है 6.04 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे थीटा की वैल्यू आएगी वो 85 डिग्री आने वाली है। ठीक है, यहाँ से मैंने पूरा एग्जैक्टली आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है। सो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, हमने यहाँ से वी डैश निकाल दिया, तो वी डैश के हेल्प से अब हम वी नॉट निकालेंगे। तो यहाँ से ये जो वी डैश की वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से हम वी नॉट निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू आने वाली है 2.087 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, फॉर द कैरेज। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी लगा सकते हो, वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली इसमें काइनेटिक एनर्जी का कितना इंक्रीज़ हुआ है, हाफ mv² इंक्रीज़ हुआ है। ये स्टोर किस में हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, जिसकी वैल्यू है हाफ kx², और ये x मुझे निकालना है, इसको हम डेल्टा भी बोल सकते हैं। अब देखिए सब चीज़ गिवन है, m गिवन है, कैरेज का 10 किलो है, फाइनल वेलोसिटी जो कि हमने वी नॉट निकाली थी ये हमें 2.087 आ गई हमारी, k की वैल्यू 1600 गिवन है। यहाँ से हम ये जो x डिफ्लेक्शन है ये हम इसका निकाल लेंगे क्या आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालते, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये।